सबसे पहले तो इसके हवाले से असद मजीद का बयान उड़ा कर रख दिया है, आजम खान के बयान को भी, इमरान खान के तमाम बयानिए को भी। आपको क्या लगता है साइफर केस में क्या मुश्किलात आगे हो सकती हैं इस बयान के बाद चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए, मैं अब्तदाई तौर पर सिर्फ इतना कह के बात को और तरफ ले जाऊंगा, वो ये कि अगर तो मेरिट्स पर डिसाइड होना है साइफर केस ने, तो फिर तो साइफर केस गले पड़ा ही पड़ा। अच्छा, मतलब है इससे फिर ना मुफर मुमकिन है ना इससे फरार मुमकिन है। अगर मेरिट्स पर फैसला होगा तो बहुत खौफनाक फैसला हो सकता है। नहीं, मेरिट्स पर क्या इसके बरक्स हो सकता है? देखिए ना, जो कुछ असद मजीद ने कह दिया है, अब इसमें किसी मजीद मेरिट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। वो उसकी तफसील पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले ज़रा ये देखें कि ये जो साइफर लहराने वाला शख्स था इसकी थोड़ी बैकग्राउंड जो है वो रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है जी। हमें याद है कि जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था और जो दावे किए जा रहे थे, ख़ास तौर से धरने के दौरान जो दावे किए गए थे कि मेरे पास तो 200 एक्सपर्ट्स की टीम है, मैं तो टर्न अराउंड कर दूंगा, मैं तो इनकलाब ले आऊँगा, मईशत ठीक हो जाएगी, 90 दिन में सूबा बन जाएगा, 90 दिन में करप्शन ख़त्म, 90 दिन में, आपको याद है ना 90 दिन 90 डेज हनीमून पीरियड था, 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, 10 लाख घर मिलने थे। लेकिन अल्टीमेटली फिर 2 साल हुकूमत करने के बाद उन्होंने कौम को ये बताया कि हमें तो पता ही नहीं था करना क्या है। हाय, याद है ना आपको? कितने मासूम थे। हाँ, मासूम तो थे। इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो एक तो रमूज़ सल्तनत चलाने से चूँकि खान साहब खुद भी और उनकी पूरी काबीना और मशीर सब फारग थे। कितने खजाना वजीर खजाना बदले थे जी, वो यानी 4 वजीर खजाना को, 5 पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज और पता नहीं आईजीज कितने दर्जन भर वगैरह वगैरह। वो तो सारा छोड़ दीजिए, वो तो नेचुरल बात है ना। मैंने इब्तदाई बात कह दी कि इनको पता ही नहीं था कि रमूज़ सल्तनत चलाया कैसे जाता है। लिहाजा उसके बाद अब आप आ जाइए इस बैकग्राउंड के साथ साइफर पर। देखिए, डिप्लोमेसी जो है वो किसी भी मुल्क की इंटेलेक्चुअल्स की, काबिल लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की क्रीम होती है। यस। आप अपने यहाँ CSS का एग्जामिनेशन देख लें, उसमें सबसे टॉप करते हैं वो लोग फॉरेन ऑफिस में जाते हैं। इसी तरह से दुनिया भर में जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाते हैं फॉरेन ऑफिस में, और ये समझा जाता है कि वो ही कर सकते हैं इसको हैंडल भी। इतनी ये सेंसिटिव शोबा है। और डिप्लोमेसी एक लफ्ज़ इटसेल्फ का राब्ता होगा। तो डिप्लोमेसी जो है वो चूँकि बस की बात नहीं थी, और जो एडवाइज़र थे, और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस शाह महमूद कुरैशी पर है, जिन्होंने कई हुकूमतें पहले भी देखी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खान साहब को वर्गलाया, उनको बहकाया और बहका के वो काम करवा दिया जो कोई मिसाल आपको नहीं मिलती कि जो बनाना रिपब्लिक्स है अफ्रीका की, उनमें भी इस तरह होता हो कि साइफर को लगा कि आप पब्लिक रैली में कह रहे हो एक सुपर पावर ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी क्योंकि मैं मॉस्को चला गया था एंड वगैरह वगैरह। वो सिर्फ इसलिए था कि आपकी हुकूमत गिर रही थी, अदम एतमाद का आपको सामना था, और आपका ख्याल ये था कि मैं ये कार्ड खेलूंगा तो मैं तो बस पार लग जाऊंगा और बाकी जहन्नम में जाए मुल्क, जहन्नम में जाए मुल्क की सियासत। ये रवैया जो है उसने साइफर को जन्म दिया, साइफर के इस एपिसोड को। अब वो साइफर था क्या, कैसे लिखा गया? देखिए, कोई गवाह असद मजीद से ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं हो सकता। द पर्सन हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर टू द होल एपिसोड, जिसने लिखा, जिसकी मुलाकात हुई, ठीक हो गई। देखिए, उनके बयान के आने से पहले तक जो ड्रामाटाइज किया जा रहा था सूरत हाल को, वो ये था साइफर किसने रिसीव किया, किसने किसको दिया, किसने उसको डिकोड कराया, ये सारे सवालिया निशान थे। अल्टीमेटली वो प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा या पहुंचाया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब उसको कहाँ ले गए? पहले कहा घर ले गए, घर से पूछा अब कहाँ गया, उनका वो तो गुम हो गया। वो गुम हुआ हुआ साइफर जाके निकलता है फिर एक इंटरसेप्ट वेबसाइट है अमेरिका में, जहां उस साइफर का पूरा मतन छप जाता है। हाँ जी। अब इसके बाद ये डिनाई करना कि वो लीक हुआ और अवामुन नास तक पहुंचा बजरिया वेबसाइट, इट सेल्फ इज ए ग्रेटेस्ट प्रूफ कि ये साइफर जो है ये मिसयूज हुआ है। एक दिस इज वन। सेकंड ये है कि अब आ जाइए असद मजीद साहब के स्टेटमेंट पर। जी, असद मजीद साहब जो है जी वो ये कह रहे हैं कि ये साइफर की जो मीटिंग थी जिसकी बुनियाद पर ये साइफर लिखा गया, ये पहले से तय थी, तो इसका कोई ताल्लुक अदम एतमाद की तारीख पेश होने से नहीं है। राइट। एक बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, दिस वाज नॉट ए सीक्रेट मीटिंग, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली दिस वाज नॉट कन्वीन्ड बाय द अमेरिकन्स, इट वाज कन्वीन्ड बाय द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान in United States for the COVID-19. Correct. The COVID-19 and meeting. The subject of the meeting or the purpose of the meeting was to review the COVID-19
सिचुएशन इन पाकिस्तान। राइट, इससे बड़ी बात यह थी कि द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मीटिंग न्यू कि दोनों तरफ से इसके मिनट्स लिए जा रहे हैं। यस, Therefore, there was no secrecy या there was no plan और a साजिश कि जिसको छुपाया जाना मकसूद था। और 2 से ज़्यादा लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। जी, वो ये कहते हैं कि उसके दौरान गुफ्तगू में जो अल्फाज का चुनाव था डोनाल्ड लू का, जी, उसके ऊपर बेस्ड मैंने एक साइफर भेजा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को। जी, ठीक है जी। प्रोसेस इसका ये है कि ये कोडेड ज़बान में आता है और कोडेड ज़बान में इसको भेजने का मकसद भी सिर्फ ये है कि ये किसी और के इल्म में ना आए, राइट, बसवा उन लोगों के जिनके लिए वो भेजा गया है। जी। अब वो किन के लिए भेजा जाता है, वो कल आपने बताया था, आज फिर हम रिपीट करते हैं यस, कि वो जब आता है तो फॉरेन ऑफिस में रिसीव होता है, एक कॉपी वहां रहती है, एक कॉपी वहाँ रहती है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है, एक DGISI को जाती है और एक प्राइम मिनिस्टर को जाती है। ठीक हो गया जी। यही हुआ था इस मामले में भी, यही कापियाँ इसी तरह से गई थी। और थोड़ा सा रिकॉल मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जब ये रिसीव हुआ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और DGISI को, तो उन्होंने अपने तौर पर इनिशिएट कराया कि 2 एपिक इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है हमारी, जिसमें ISI और MI दोनों शामिल हैं, उनको असाइन किया गया कि आप इसकी हकीकत को इन्वेस्टिगेट करें। राइट, उन्होंने थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये रिपोर्ट बैक किया कि जनाब ये इसमें साजिश भी कोई नहीं है, यस, इसमें किसी की हुकूमत गिराने का भी कोई मामला नहीं है। अब बुखारी साहब, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये असद मजीद बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे और जब उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो ये बानी PTI के अल्फाज थे अपने कि जो ये असद मजीद कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करेक्ट। फिर थोड़ी देर के बाद फिर जब उन्हें समझ आई कि मैंने क्या कह दिया है, तो उसको फिर उन्होंने संभालने की कोशिश की।